सबसे पहले ये बताएं कि NHPC में आके काफ़ी अरसे बाद कितनी खुशी महसूस हो रही है? इस तरह की फैसिलिटीज़ जो होती हैं एक क्रिकेटर के लिए जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल को अपने आप को रेडी करने के लिए बिफोर द टूर्नामेंट इस तरह की कंडीशंस आपको मिलती तो हैं। आमिर, ये छोटेपन का मुजाहरा किसने किया था आपकी और साबिक क्रिकेटर जो जितने भी आते थे उनकी पाबंदी किसने लगवाई थी? यार ये जो आपका पिछला बोर्ड गया है, जहाँ तक मुझे पता चला, क्योंकि मेरा तो आज दूसरा दिन है कि यहाँ पे जो 1 साल से रिटायर है क्रिकेटर या जो पाकिस्तान टीम में नहीं, वो आके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आई थिंक विच इज़ नॉनसेंस। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब तो अब घर चले गए हैं और नजम सेठी साहब आ गए हैं। रमीज़ राजा साहब जैसे ही घर गए हैं वो उनकी बौछार शुरू हो गई है, तनकीद शुरू कर दी है कि ये एक अचानक इन्होंने धावा बोला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनका सामान भी लेके नहीं जाने दिया। तो ये सब चीज़ें क्या आप समझते हैं कि एक साबिक क्रिकेटर को भी, चेयरमैन को भी ज़ेब देती हैं? देखिए यस, उनकी कुछ क्लिप्स में देख रहा था वीडियोस की, वो कह रहे थे कि जी क्रिकेटर्स को ख्याल करना चाहिए कि वो बोर्ड के बारे में कैसे बात कर रहे हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, जो PSL के भी पैसे हैं वो हम देते हैं उनको। ये गलत वो इनका आइडिया है। हम फॉर एग्जांपल मैं कराची किंग्स के लिए खेलता हूँ, तो मैंने बोर्ड को आके नहीं कहना कि मेरे के PSL के पैसे दे, मैंने अपनी फ्रेंचाइज को कहना है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि आप ये कह रहे कि उन्होंने धावा बोला, वो इस तरह आए, वो उस तरह आए। एज अ क्रिकेटर मैं बात नहीं कर रही, एज अ न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप आए थे, आपकी गवर्नमेंट आपको लेके आई थी, इसी तरह उनकी गवर्नमेंट उनको लेके आई है। आपको जब सेठी साहब गए थे तो बड़ी खामोशी से गए थे, उन्होंने जाके किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई TV पे जाके पेड इंटरव्यूज़ नहीं किए कि मेरे साथ ज़्यादती होगी, मुझे निकाला गया। अगर आप उनकी अचीवमेंट्स गिनने पे आएँ तो वो बहुत सारी हैं। जब जिम्बाब्वे पहली दफ़ा आई 2015-16 में तो वही थे। PSL को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, PSL करवाने वाले वही थे, पाकिस्तान में PSL लाने वाले वही थे। तो उनकी तो अचीवमेंट्स बहुत थी, वो भी जाके TV पे रो सकते थे। लेकिन आपने किया तो कुछ नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा की हैं। जितना डैमेज आई थिंक ये करके गए हैं ना 2019 से 2022 तक, ये आई थिंक सेठी साहब को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये इस डैमेज को संभालते हुए बड़ा टाइम लग जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ब्लेसिंग होगी, एक तो सेठी साहब आए जो 2023 आ रहा है, ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो, क्योंकि जितनी पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जा चुकी है, लेकिन एक अच्छा वो क्या कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल बनी हो कि देर आए दुरुस्त आए। आपने एक ओपिनियन अपना जाहिर किया हुआ था मोहम्मद आमिर के बारे में जी, यू वर ऑलवेज अगेंस्ट हिम कि भाई इसको वापस नहीं खिलाना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने जब पता लगा कि जी आपको रिमूव कर दिया गया और नजम सेठी साहब आ गए, तो ये एक्चुअली ट्वीटेड कि लो जी बहुत अच्छा ये फैसला हुआ है। तो अगर कोई ये समझे कि जी आपने बीइंग PCB चेयरमैन मोहम्मद आमिर के साथ ज्यादती की है, तो ये एक ओपिनियन है ना, एंड यू विल हैव टू गिव वेटेज टू दैट। इसमें कोई ब्लैकमेलिंग नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। 2-3 चीजें हैं। एक तो आपको ये भी देखना है कि टीम क्या चाहती है इस वक्त। अच्छा, एक तो ये है ना कि टीम के पास क्या अवेलेबल टैलेंट है और किस तरह से उसको यूज किया जा रहा है। मोहम्मद आमिर डिड नॉट फिट इन। शाहीन शाह अफरीदी आपके फास्ट बॉलिंग तो आउटस्टैंडिंग है ना इस वक्त। अच्छा, इस वक्त तो कोई शक नहीं है। दूसरा देखे, जो भी कह ले, पॉइंट है कि अगर आप अपने आप को पॉलिटिकली प्लेस कर देते हैं ना एज अ स्पोर्ट्समैन, तो फिर आपके मार्जिन्स कम होते जाते हैं। मोहम्मद आमिर के बोलने पे प्रॉब्लम थी आपको? नहीं, मुझे हर एक के जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स है ना हमारे, अब देखे ना, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे काम करते हैं ना, आप इनके खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दें तो आपके क्या चांसेस हैं यहाँ पे आपके सर्वाइवल के? बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, तो इसी तरह से PCB जो है वो एक एम्प्लॉयर है, और ये सारे जो है जितने भी ये PSL में प्लेयर्स है, ये हमारे थ्रू पैसे जाते हैं। ठीक है। अगर आपने क्रिकेट टीम में खेलना है हमारे थ्रू जाते हैं, आपने फर्स्ट क्लास टीम में खेलना है वो हमारे थ्रू जाते हैं। मंसूर, क्रिकेट जो है ना, कोई भी स्पोर्ट्स है, जैसे आपको पता है, ये डिसिप्लिन मांगती है। ठीक है। ये आपकी ब्लिंकर्स ऑन करके आपका काम है टू बिकम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। ठीक है। ये इसमें जो है इसके वैल्यू सिस्टम, इसके अदब अदाब बाकी सोसाइटी से मुख्तलिफ है। बट अगर यही चीज आमिर के साथ डिस्कस कर ली जाती, उसको समझा दिया जाता कि कई भाई दफा देखें, मैं तो बहुत ज्यादा हमने पेशेंस दिखाई है एज अ क्रिकेट बोर्ड, बहुत सारों के साथ। शो कॉज नोटिस नहीं, बहुत सारों, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारों के साथ, इसलिए कि कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म तो नहीं है यहाँ पे। आप इस तरह के जब आप कमेंट्स देते हैं तो आपका डिसिप्लिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन मेरा कमिंग बैक अगेन, आपको एक इशू मोहम्मद आमिर की जो एक माजी के अंदर मैच फिक्सिंग का वो पूरा स्कैंडल था, यू आर ऑलवेज यूज्ड टू से इवन एज अ कमेंटेटर के ही शुड नॉट कम बैक इन द टीम। देखिए, जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है ना मंसूर, उसमें अगर आप
और मैं अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में था जहां बहुत ऐसी कंट्रोवर्सीज होती थी। ठीक है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए 9 प्लेयर्स जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए और 2 प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम किस तरह हारें। ठीक है। तो ये एक सेंस ऑफ बिट्रेयल है और वो यही समझ सकता है और वही समझ सकता है जिसके साथ उसने बीती है, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है। चले ये अगर पहला टीयर होता, आज से कोई 25 साल पहले की बात होती कि पहली दफा कोई मिस्टेक हुई है तो आप देखते हैं कि चलो यार पहली दफा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मगर हमारे हर 3-4 साल के बाद एक इवेंट होता रहता है। अच्छा। और कहीं पे हमें दुरुस्तगी नहीं होती है। तो आप कहां तक जाएंगे इनको माफ करने के हिसाब से? अच्छा। You wanted to make an example out of मोहम्मद आमिर? नहीं, नॉट मोहम्मद आमिर। मेरे लिए जितने भी टेंटेड प्लेयर्स हैं, मेरे लिए उनके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। तो मेरा इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है और मैं हमेशा कहूंगा क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है। मोहम्मद आमिर, सलमान बट एंड आसिफ के हवाले से यू आर एब्सोल्युटली क्लियर आई एम एब्सोल्युटली क्लियर जी। इसको सजा काट ली, कोई लोग कहते हैं ये सजा काट ली, मूव ऑन। मैं ये कहता हूं कि मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना ऐसी सिचुएशंस जहां के